हे स्वीट फैमिली। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ओनली यू द सीरीज एपिसोड 4। तो पहले सीन में ही दावन के टीम मेंबर आपस में बात कर रहे होते हैं। जिस तरह से आयरा और दावन एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, उनमें से एक कहती है दावन जिस तरह से आयरा के लिए फिक्र करती है वो नॉर्मल तो नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा ही वरिड हो जाती है। तब वो तीनों डिसाइड करते हैं हम पता लगाएंगे आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि दावन हमेशा आयरा के लिए प्रोटोकॉल भी तोड़ देते हैं। तभी वहाँ पर दावन और आयरा आ जाते हैं। उन दोनों को देखकर तीनों ही नर्वस हो जाते हैं। वो तीनों दावन से पूछते हैं आपको भूख लगी है, आप कुछ खाना पसंद करेंगे? तो दावन कहते हैं नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दावन उन तीनों से कहते हैं तुम तीनों का कोई काम नहीं है? तीनों ही कहते हैं हाँ बिल्कुल काम है। जिस बॉय ने आयरा पर अटैक किया था, वो जिस बाइक पर आया था, उसका जो नंबर प्लेट था वो फेक था और सर्विलांस टीम सब कुछ जांच कर रही है अच्छी तरीके से। बॉस क्या आपका कोई काम था, आप यहाँ पर आए हैं? दावन कहती है मैं यहाँ पर पेरोल पर साइन करने आई थी, बट लगता है नेक्स्ट वीक को ही होगा, क्योंकि मैं पेन भूल आई हूँ। तभी वो तीनों कहते हैं नो नो बॉस, हमारे पास पेन है ना, हम देते हैं आपको। वो तीनों पेन देते हैं। तो उसके बाद दावन और आयरा बैठकर काम कर रहे थे। दावन कुछ फाइलों पे साइन कर रहे थे और आयरा अपने टैब पर कुछ देख रहे थे। तभी दावन के टीम मेंबर दावन और आयरा को ही देख रहे थे। वो तीनों जिस तरह से देख रहे थे, दावन उन तीनों को देखकर घूरते हैं। तभी वहाँ पर एक बॉडीगार्ड आकर बताता है ये डिलीवरी है जो आया है दावन के लिए। वो तीनों उसको रोकते हैं और कहते हैं हम ले जाएंगे, तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद दावन उस बॉक्स को ओपन कर रहे थे जो उसके लिए आया था। उसके पास उसके तीनों टीम मेंबर थे। वो तीनों कहते हैं अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है तो आप हमें बता सकते हैं, हम सब फैमिली की तरह हैं। और अगर कोई फीलिंग्स है वो भी आप बता सकते हो, हम किसी को कुछ भी नहीं कहेंगे, चुप ही रहेंगे। दावन कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पहले ही बताया है, हम दोनों हाई स्कूल में साथ में थे, बस इतनी सी ही बात है। मैं अपने काम ही कर रही हूँ और उसके अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ पर वो तीनों ही दावन को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे, बट दावन कुछ भी नहीं बताती है। दावन यहाँ पर कहते हैं उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वीआईपी की टेक केयर करना हमारा काम है, तो काम पर ध्यान दो। वो तीनों भी हाँ कहते हैं। नेक्स्ट सीन में दावन कंप्यूटर पर उस दिन के सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे जिस दिन आयरा के ऊपर अटैक हुआ था। वो अच्छी तरह से फाइलों को देख रहे थे। तभी उसकी नज़र वहाँ पर पड़ती है जहाँ पर आयरा बैठे थे, बट वो वहाँ पर नहीं थे। इसीलिए दावन वहाँ से बाहर आते हैं तो देखते हैं आयरा के साथ उसके टीम मेंबर कार्ड खेल रहे हैं और उसके लिए कुछ खाना भी बनाया है। दावन से उसके टीम मेंबर कहते हैं हम अपने ड्यूटी ही कर रहे हैं, वीआईपी की ख्याल रख रहे हैं। दावन भी वहाँ पर बैठ जाते हैं। आयरा खाना टेस्ट कर रहे थे। वो कहते हैं ये ठीक तो है बट स्पाइसी नहीं है, इसमें मिर्ची नहीं है। ये सुनकर दावन खड़ी हो जाती है और आयरा के लिए कुछ बनाना स्टार्ट करते हैं। आयरा उसको बड़े ही प्यार से देख रहे थे, क्योंकि दावन उसके लिए खाने के लिए कुछ बना रहे थे। दावन जब उस डिश को रेडी कर लेते हैं, लाकर आयरा को देते हैं, तो आयरा टेस्ट करके कहती है मुझे यही तो चाहिए था, यही पसंद है। उसके बाद वो वही खाते हैं और दावन के टीम मेंबर ने जो बनाया था उसे नहीं खाते हैं। नेक्स्ट सीन में आयरा और दावन गार्डन में घूम रहे थे। आयरा कह रही होती है आपका जो बॉडीगार्ड का टीम है, बिजनेस में वो एक क्लास बॉडीगार्ड में जाता है ना? दावन कह रही होती है हाँ, पर तुमने तो हम सबको बच्ची बनाकर रखी हुई है। तभी आयरा कहती है हाँ वो तो काम खत्म होने के बाद। तभी आयरा चांद की ओर देखते हैं और कहते हैं आप मून को देखिए, वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पर आयरा चांद को देख रहे थे और दावन अपने चांद को देख रहे थे, यानी कि आयरा को दिख रहे थे। यहाँ पर एक स्वीट सी सीन दिखाई गई है, मतलब थोड़ा सा रोमांटिक। आयरा की नज़र घूमते हैं, उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है और आयरा कहती है मुझे लगता है आपको चांद की ओर देखनी चाहिए।
दावन कहते हैं हमें लेट हो रहा है, यहाँ से चलना चाहिए। नेक्स्ट सीन में आयरा और दावन ऑफिस में थे, जहां आयरा की बॉस कह रही होती है नेक्स्ट मंथ आयरा की एक इम्पोर्टेंट इवेंट है, कॉन्सर्ट है, जो कि थाईलैंड के लिए एक बड़ी इवेंट है और इंटरनेशनल इवेंट है। पर हम कैंसिल करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि हमें आयरा की सेफ्टी के बारे में पहले सोचना है। तभी आयरा कहती है बट मैं कैंसिल करना नहीं चाहती हूँ, मुझे अपने फैंस को दुखी नहीं करना है। दावन भी कहते हैं इसके बारे में आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं और मेरी पूरी टीम आयरा की अच्छी तरह से ख्याल रखेंगी, उसकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर आयरा के बॉस कहते हैं और जो अटैक करते हैं उनका क्या, तो दावन कहते हैं हम अच्छी तरह से सब कुछ चेक कर रहे हैं, मैं खुद आयरा के प्रोटेक्ट करूँगी, दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आयरा के बॉस कहते हैं मैं आप पर बिलीव करते हूँ। नेक्स्ट सीन में आयरा प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रैक्टिस करते हुए वो सिर्फ दावन को ही देख रहे थे, बट दावन तो अपने ड्यूटी कर रहे थे बड़े ही अच्छे तरीके से। तभी वहाँ पर आयरा की वो फ्रेंड आती है जो कि खुद भी एक एक्टर है। वो आते ही आयरा को कहते हैं तुम तो कितने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रही हो। वो उसके लिए एक गिफ्ट भी लाई होती है, वो आयरा को देने ही वाली थी, बीच में दावन आ जाते हैं और वो खुद उस गिफ्ट को पकड़ती है। वो एक्टर आयरा को कांग्रेस कहती है क्योंकि अगले मंथ उसका कॉन्सर्ट होने वाला है। आयरा भी थैंक यू कहती है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही थी उससे मिलकर। बट दावन को शायद थोड़ा सा शक हो रहा है इस लड़की के ऊपर। वो लड़की के चले जाने के बाद आयरा फिर से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती है। तभी दावन के पास उसके टीम मेंबर का कॉल आता है। वो बताता है उस अटैकर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है जिसने आयरा के ऊपर अटैक किया था। आयरा वॉशरूम जाना चाहते थे, दावन उसको स्टॉप करते हैं और वो भी वॉशरूम के अंदर आ जाते हैं आयरा के साथ। आयरा टेंशन में लग रही थी क्योंकि उसको जल्दी से वॉशरूम जाना था, बट दावन हर एक रूम को चेक कर रही थी कोई है तो नहीं। तभी दावन कहती है मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें जो करना है करो। आयरा कहती है नहीं आप बाहर जाइए। दावन मना कर रही थी बट आयरा नहीं मानती है। आखिरकार दावन को बाहर आना ही पड़ता है। दावन कहते हैं तुम जल्दी आना, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। आयरा वॉशरूम के अंदर अपना हाथ धो रही थी, तभी उस रूम के सीलिंग में से कोई सीलिंग को ओपन करके नीचे आता है, जो कि एक मैन था। वो आयरा को नुकसान पहुंचाने के लिए ही आया था। वो आते ही आयरा को पीछे से होल्ड कर लेता है और नीचे गिरा देता है। एक इंजेक्शन निकालता है जिसको वो आयरा के बॉडी के ऊपर दे देता है। आयरा यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही थी। दावन तभी अपने मोबाइल पर पार्किंग लॉट की सीसीटीवी फुटेज देख रही थी। तभी उसको कुछ क्लिक होता है, वो सीधे वॉशरूम के अंदर आ जाते हैं। आते ही वो देखते हैं एक मैन आयरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वो आते ही उस मैन को एक किक करता है, वो जाकर नीचे गिरता है। दावन आयरा के पास जाते हैं जो कि अभी पूरी तरह से बेहोश होने ही वाले थे। दावन उस मैन को बहुत मारता है जो कि आयरा को नुकसान पहुंचाने के लिए आए थे। वो अपने टीम मेंबर को कॉल करते हैं, तभी तीनों ही दावन के पास पहुंच जाते हैं। दावन उसके मोबाइल निकालते हैं जो आयरा को नुकसान पहुंचाने के लिए आया था। वो देखते हैं ढेर सारे पिक्चर्स उसके मोबाइल पर आयरा के थे। दावन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो सीधे उस मैन के फेस के ऊपर पंच मारना स्टार्ट कर देते हैं। वो रुक ही नहीं रही थी, तभी उसके टीम मेंबर से आकर उसको होल्ड करता है ताकि दावन रुक जाए। यहाँ पर एक अच्छी फाइटिंग सीन दिखाई गई है जो कि आप सबको देखकर बहुत अच्छा लगने वाला है। दावन के टीम मेंबर जैसे ही आ जाते हैं, दावन कहते हैं उसके मोबाइल को देखो, यहाँ पर आयरा के ढेर सारे पिक्चर्स हैं। तभी दावन के टीम मेंबर में से एक लेडी जाकर आयरा को चेक करते हैं जिसकी हालत ख़राब हो रही थी। वो कहती है इसको हॉस्पिटल लेके जाना होगा। तभी उन्हें पता चल जाता है आयरा को कौन से ड्रग दिया गया होगा, क्योंकि अटैकर के जेब में वो दवाई थे। दावन कहते हैं तुम दोनों यहाँ पर सब कुछ संभालो और इसके फ़ोन को भी हैंडल करो, मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। वो यही कहकर आयरा को अपने गोद में उठाते हैं और वहाँ से जाते हैं। यहाँ पर भी एक क्यूट सा सीन दिखाया गया है
नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल दिखाया जाता है। आयरा बेड पर लेटी हुई थी और दावन बैठकर बस उसको ही देख रहे थे। तभी वहाँ पर आयरा के बॉस आ जाते हैं। दावन उनसे सॉरी कहती है। वो कहती है वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से निभा नहीं पाई, वो आयरा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। आयरा के बॉस कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो अकेली ही वॉशरूम में गई थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। और अच्छी बात तो ये है वो पूरी तरह से ठीक है और अटैकर भी पकड़ा गया। उसके मोबाइल पे जो भी वीडियो था, जो भी पिक्चर्स थे वो बाहर नहीं आए। तो तुम खुद को ब्लेम मत करो, आयरा ठीक है। बट दावन खुद को ही ब्लेम कर रही थी। वो सोच रही थी उसकी वजह से ही आयरा को इतना सब कुछ झेलना पड़ा, उसके साथ अटैक हुआ है। अगर वो आयरा के साथ वॉशरूम के अंदर होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आयरा के बॉस जाने के बाद दावन आयरा के पास ही बैठी हुई थी, उसके हाथ को होल्ड करके। वो बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रही थी और आयरा को ही देख रही थी। वहाँ पर दावन के टीम मेंबर आ जाते हैं और दावन को ही देख रहे थे। वो बात कर रहे थे। दावन अपने जगह से हिल भी नहीं रही है और ना ही उसने डिनर किया है। उन तीनों का बस यही कहना था कि दावन आयरा के लिए कितनी ज़्यादा परेशान हो रही है। नेक्स्ट सीन में दावन अपने एक असिस्टेंट के साथ बैठी हुई थी। वो लड़की कहती है आप मिस आयरा के बारे में आप क्या सोच रहे हैं। दावन कुछ भी नहीं कह रही थी। वो लड़की फिर से कहती है मुझे पता है इस बार आपने सारे रूल ब्रेक कर दिए हैं। जो एक वीआईपी और बॉडीगार्ड के बीच होना चाहिए वैसा इस बार नहीं हो रहा है। आप अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं और ये बात मुझे दिख रहा है जो कि ठीक नहीं है। हम बॉडीगार्ड जैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं, वो एक वीआईपी है और हम इस तरह से नहीं रह सकते हैं। अगर हम अपने ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाएंगे तो हमेशा ऐसा ही होगा और आयरा के बारे में हमें सोचना होगा। आपको खुद को डिसाइड करना है आपकी फीलिंग्स क्या कहती है। आपको एक ऐसी बॉडीगार्ड बनना है जो एक वीआईपी को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर पाए या फिर एक ऐसी पर्सन जो आयरा को लव करते हैं और उसके साथ ऐसे ही रहना चाहते हैं। आपको खुद को ही ये जानना होगा क्योंकि मैंने ये सब देखकर जान लिया हम बॉडीगार्ड हैं और अगर हम वीआईपी के साथ क्लोज हो गए, उनके लिए फीलिंग्स रखना शुरू कर दिया तो ज़रूर हमसे मिस्टेक होगा। तो इसलिए आपको अच्छे से सोचना है आपको क्या करना है। दावन सारी बातें सिर्फ सुनते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं। उसके बाद वो आयरा के पास जाकर बैठ जाते हैं, उसके हाथ को होल्ड करते हैं। उसको वो सब कुछ याद आता है जब आयरा उससे आकर मिली थी। उन दोनों के बीच जो भी क्यूट मोमेंट हुए हैं वो सारी चीज़ें दावन याद कर रहे थे। तभी उसको ये भी याद आता है आयरा के ऊपर किस तरह से अटैक हुआ था और आज जो भी हुआ आयरा के साथ कुछ भी हो सकता था। ये सारी बातें सोचकर दावन के आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी दावन को ये भी याद आता है उसकी टीम मेंबर ने क्या कहा था। अगर आयरा को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना है तो दावन को अपने फीलिंग्स को शायद कंट्रोल करना ही होगा और उसे अच्छी तरह से एक बॉडीगार्ड की तरह ड्यूटी निभानी होगी। दावन के आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो अपने हाथ को आयरा के हाथ से हटा लेते हैं। उसने शायद यहाँ पर डिसाइड कर लिया अब वो अच्छी तरह से बॉडीगार्ड की ड्यूटी निभाएगी और अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करेगी। नेक्स्ट सीन में आयरा को होश आता है। दावन उससे पूछती है कहीं दर्द तो नहीं कर रहा है। आयरा को अब भी थोड़ा सा दर्द हो रहा था। आयरा बताती है उस दिन कोई पर्सन आकर पीछे से उसको ग्रैब किया और उसके स्टमच पर हिट किया और उसके बाद सब कुछ डार्क हो गया। दावन यहाँ पर सब कुछ बताते हैं। आयरा कहती है मुझे ड्रग तो नहीं दिया गया है ना। दावन कहती है अभी डरने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। आयरा कहती है तो क्या आपने सब कुछ संभाल लिया। तो दावन भी हाँ कहती है। नेक्स्ट सीन में आयरा के ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ पुलिस वाले आए थे यम को पूछताछ करने के लिए। आयरा के बॉस कहती है कंप्लेंट हुई है बट यम यहाँ पर कह रही थी मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे साथ ऐसा मत करो। पुलिस वाले कहते हैं आपको पुलिस स्टेशन चलना होगा, आपसे पूछताछ करनी है। वहाँ पर आयरा और दावन भी थे। पुलिस वाले जब यम को यहाँ से लेके जा रहे थे वो आयरा के पास आती है और कहती है ये सब तुम्हारी ही फॉल्ट है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। तुम्हें क्या लगता था
तुम मुझसे जीत जाओगी। नहीं, मैं हमेशा से बेस्ट थी और बेस्ट ही रहूँगी। वो आयरा के ऊपर अटैक करने ही वाले थे। दावन उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और यम आयरा के पास भी नहीं पहुंच पाती है। यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा था यम आयरा से कितनी ज़्यादा जेलस फील करती है और इसी ने ही शायद ये सब किया है। तभी आयरा की बॉस चिल्लाते हुए कहती है वो यहाँ पर ऐसे ही नहीं पहुंची है, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तुम खुद को देखो, तुम उससे पहले यहाँ पर आए थे बट खुद को साबित नहीं कर पाई। जब वो अपने टैलेंट के दम पर बेस्ट बन गई, तुम उसको जेलस फील करके ये सब कर रही हो जो कि ठीक नहीं है। यहाँ पर आयरा के बॉस गुस्सा होकर बस यही कह रही थी आयरा अपने टैलेंट के दम पर यहीं पर है और यम ने जो भी किया है वो बहुत ज़्यादा गलत है। आयरा ये सारी चीज़ें देखकर रो रही थी। दावन उसके हाथ को होल्ड कर लेती है। आयरा के बॉस भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। नेक्स्ट सीन में आयरा एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। उसके पास दावन जाकर बैठती है। आयरा कहती है उसको बिलीव नहीं हो रहा है यम ने ही ये सब किया है। दावन उसको कहती है तुम्हें बस कुछ वक्त चाहिए, उसके बाद सब कुछ तुम्हें ठीक लगने लगेगा। नेक्स्ट सीन में दावन के टीम मेंबर आयरा के ऑफिस में थे, उसके बॉस के साथ बात कर रहे थे। वो आयरा के बॉस को सारे सीसीटीवी फुटेज देकर अच्छे से समझा रहा था किस तरह से वो सब काम कर रहे थे। जो सब इन्वॉल्व थे उन सबको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। नेक्स्ट सीन में आयरा और दावन को दिखाया जाता है। आयरा यहाँ पर कह रही होती है कोई इंसान के अंदर अगर जेलस आ जाता है वो कितना बुरा बन जाता है। दावन यहाँ पर कहते हैं उसके जो टीम मेंबर है वो अब आयरा के साथ पूरे दिन भर रहेंगे। ये सुनकर आयरा कहती है क्यों, आप मुझे छोड़कर कहीं जा रहे हो? तो दावन कहते हैं नहीं, मैं कहीं भी नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी। दावन यहाँ पर ये भी बताती है कुछ लेटर ऐसे भी हैं जो कि यम ने नहीं लिखा था और ना ही उसने करवाया था। इसका मतलब आयरा के ऊपर किसी और ने भी नज़र रखा है, इसीलिए ही दावन उसको अच्छे से प्रोटेक्ट करना चाहती है। दावन कहते हैं चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं तुम्हारे लाइफ को प्रोटेक्ट करूँगी। आयरा ये सुनकर स्माइल करती है। दावन ने तो डिसाइड कर लिया था वो आयरा से शायद थोड़ी सी दूरी बना के ही रखेगी। नेक्स्ट सीन में आयरा कुछ खा रही थी तभी दावन के टीम मेंबर में से दो गर्ल वहाँ पर आते हैं। वहाँ पर दावन नहीं आए थे। आयरा कहती है मैं पहले खा लूँ उसके बाद चलते हैं। वो दोनों भी हाँ कहते हैं। दावन जब अपने हाउस से बाहर आते हैं वो दावन को देखते हैं, स्माइल करके उसके पास जाकर बात करना चाहते थे बट दावन ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो एक अजनबी है। वो आयरा के साथ अब दूर दूर रहते हैं, आयरा के पास नहीं जाते हैं और ना ही आयरा की बात सुनते हैं। वो बस अपने ड्यूटी परफेक्टली निभा रही है ताकि आयरा को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। वो आयरा से पूरी तरह से दूरी बना के रखी हुई है और ये बात आयरा को धीरे धीरे पता चल जाती है। आयरा दावन से बात कर रहे थे। वो कहते हैं सडनली आप इस तरह से चेंज क्यों हो गए हो? क्या मैंने कोई गलती की है? आप बताओ। तो दावन कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस तुमसे एक कदम दूरी बना के रख रही हूँ ताकि तुम्हें अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर पाऊँ। दावन यहाँ पर कहते हैं वो उससे क्लोज थे तो वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे। उसके क्लोजनेस की वजह से उससे मिस्टेक हो रही थी जैसे कि वॉशरूम के अंदर हुआ था। आयरा कहती है लेकिन उस दिन मेरी गलती थी, आपकी कोई गलती नहीं थी। दावन कहते हैं नहीं, मेरी ही गलती थी। अगर मैंने तुम्हें वॉशरूम में अकेले नहीं छोड़ा होता तो वो अटैकर तुम पर कभी अटैक नहीं कर पाता। ये मेरी गलती है, मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश की और मुझसे मिस्टेक हो गई। अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने तुम्हारे वीडियोस और फोटोज़ ले लिए थे, अगर वो बाहर आ जाते तो तुम समझ रही हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। देखो मैं अपने काम अच्छी तरह से करना चाहती हूँ, अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाना चाहती हूँ, तुम्हें सेव करना चाहती हूँ। आयरा कहती है बट कुछ भी लीक नहीं हुआ ना, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, कुछ भी रॉन्ग नहीं हुआ तो आप उसके बारे में क्यों बोल रहे हो? तभी दावन कहते हैं बट फिर भी उसमें मेरी ही गलती थी, मैं अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाई। हम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, मैं तुम्हारी क्लोज चली गई और अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाई जिसकी वजह से मेरी ड्यूटी पर इफेक्ट हुई
और मैं अच्छे से काम नहीं कर पाई, जो कि मैं आगे नहीं चाहती हूँ। मैं एक बॉडीगार्ड हूँ और अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से निभाना चाहती हूँ। इसीलिए ही मुझे तुमसे दूर रहना ही होगा और दोबारा फिर से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी ना हो, इसीलिए ही मुझे ये सब करना ही होगा। अगली बार अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ, वो भी मेरी मिस्टेक की वजह से, तो मैं खुद को बिल्कुल भी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए हम दोनों के लिए यही बेस्ट होगा कि हम दोनों दूर ही रहे। आयरा कहते हैं ठीक है, अगर आप इस चीज़ को बेस्ट मानते हो तो मैं भी उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। बट मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी, आप ऐसा इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि आप खुद को मेरी सिर्फ बॉडीगार्ड मानते हो और मुझे आपकी वीआईपी। आप क्या कभी मुझे कोई और नज़र से नहीं देख सकते हो जहाँ हम दोनों एक दूसरे के क्लोज हो, आप मेरे पास रहे। ये सुनकर दावन भी कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी चॉइस नहीं हूँ। ये सुनकर आयरा को और भी ज़्यादा बुरा लगता है, वो और ज़्यादा रोने लगते हैं। वो सीधे दावन से कहते हैं ठीक है, अगर आपको यही करना है तो यही करते हैं, मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप यहाँ से जा सकते हो। वो यही कहकर दावन के सामने से चली जाती है और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबको ये एक्सप्लेन कैसा लगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।